ऑफ गॉड है क्या? But what is this kingdom of God? क्योंकि कई लोगों को लगता है किंगडम ऑफ गॉड का मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य मतलब जो स्वर्ग में है. But many people think that kingdom of God means the kingdom which is the kingdom which is in heaven. अगर ऐसा होता तो हम ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं कि जैसे तेरा राज स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी आए? And why did we pray that whatever will is in heaven, it should be in earth as well? ओके, हम लोग बहुत आराम से जाएंगे. Okay. हम भागेंगे नहीं. We'll not run. आप आराम से पीछे खड़े हो जाइए. Okay. टेंशन नहीं लेना. No. आराम आराम से. Yes, Lord. मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को समझे. हालेलुया. Hallelujah. मैं चाहता हूं कि आप ये टॉपिक समझे. I want you to understand this topic. क्यों जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर भी आए? You know, when we pray, why we pray that your kingdom should come in this earth as well. हमें तो ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य जहां पर है वहां पर हम आए. We should pray like this, that wherever your kingdom is, we should come there. मगर जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, But then Jesus taught us the prayer. उस प्रार्थना के अनुसार जैसे जो किंगडम ऑफ गॉड है वो हमारे जीवन में आना जरूरी है. According to that prayer, the kingdom of God should come in our life. आप में से कितने लोगों को प्रभु की प्रार्थना आती है? How many of you know the prayer of हे God? हमारे पिता, Our Father, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे. आपका राज्य आने का मतलब क्या है? what is the meaning of the kingdom should come here? इसका मतलब आपका राज्य स्वर्ग में तो है ही, It means your kingdom is there in heaven, मगर आपका राज्य इस पृथ्वी पर भी है. but your kingdom should come in this earth as well. मगर जब आप इस बात को समझते हैं तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राजा बनने के लिए नहीं आए थे. You know, when you'll understand this, you'll know that Jesus didn't come to this earth to become a king. अगर वो पृथ्वी पर राजा बनने के लिए आते तो महल में जन्म लेते. If he would have come to become a king in this earth, he would have born in a palace. और यदि उन्हें महल में जन्म लेना होता तो वो एक गौशाला में जन्म नहीं लेते. If he would have taken a birth in a palace, he never have taken a birth in any kind of ठीक है, हालेलुया. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Hallelujah. अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सोना नहीं. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आज मैं आपको कुछ टीच करने जा रहा हूं. Today I'm going to preach something. थोड़ा सा इनका बेस कम कर दीजिए. सब बोलो, आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं. Everyone say that today we are going to learn something. क्योंकि जब टीचिंग होती है तो हम थोड़ा सा सुस्ता जाते हैं. And when there is a teaching, we feel lazy. हालेलुया. Hallelujah. अब बहुत ध्यान से सुनना. Now listen it carefully. यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्रचार किया किंगडम ऑफ गॉड के बारे में. Jesus always preached about the kingdom of God. और किंगडम ऑफ गॉड हमें लगता है कि जो सिर्फ स्वर्ग में है. And the kingdom of God, we think it is only in heaven. मगर आपको पता है किंगडम ऑफ गॉड आपके पृथ्वी पर और आपके जीवन में आना जरूरी है. But you know, the kingdom of God should come in this earth and even in your life. आज हम बाइबल में से कुछ आयतों को पढ़ने वाले हैं Today we are going to learn something about, और हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर आ सकता है. and then we will learn how this kingdom of God can come in your life. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? You'll understanding this. मैं चाहता हूं कि जब आयतें पढ़ी जाए And then when we read this verse, आप बहुत ध्यान से इसे समझेंगे. try to listen and carefully understand it. आपका ध्यान उधर क्यों चले जाता है, इधर क्यों चले जाता है? इधर देखिए ना. हालेलुया. Hallelujah. किंगडम का मतलब क्या है? What is the meaning of kingdom? किंगडम का मतलब यह है जहां पर कोई राजा है. The kingdom means where there is a king. किंगडम का मतलब है जहां पर कोई एक राजा जो है वो प्रभुता करता है. A kingdom means where the kings rule. और किंगडम का मतलब यह है जहां पर एक राजा अपनी प्रजा को लेकर चल रहा है. A kingdom means where the king rule over there, over the people over there. So जब हम लोग बात करते हैं किंगडम ऑफ गॉड की, And when we talk about the kingdom of God, इसका मतलब है ये है वहां का राजा जो है वो परमेश्वर है.
It means the king over there is a God. और हम उसकी प्रजा है. And we are the people over there. अब बहुत ध्यान से सुनना. Now try to listen carefully. बाइबल में लिखा हुआ है कि जो किंगडम ऑफ गॉड है In Bible it is written the kingdom वो of सिर्फ God. स्वर्ग में नहीं है, It is not only in heaven, मगर बाइबल में लिखा हुआ है किंगडम ऑफ गॉड हमारे मध्य में है. but in Bible it is written that the kingdom of God is in between us. सो किंगडम ऑफ गॉड हमारे मध्य में क्यों है? So why this kingdom of God is in between us? जैसे मैंने इस बात को कहा कि किंगडम ऑफ गॉड के बारे में यीशु ने प्रचार किया, The way I said that Jesus preached about the kingdom of God, मगर यीशु मसीह ने किसी रिलीजन के बारे में प्रचार नहीं किया. but Jesus never preached about any kind of religion. तो यीशु मसीह रिलीजन बनाने नहीं आए थे, यीशु मसीह किंगडम के बारे में बताने आए थे. So Jesus never came here to preach about the religion. He never came to make any religion, but he came about to preach about kingdom. सो वो किंगडम ऑफ गॉड है क्या? So what is that kingdom of God? आज उस किंगडम ऑफ गॉड को हम अंडरस्टैंड करेंगे. So today we will understand the kingdom of God. जल्दी जल्दी से सब अपनी बाइबल निकाल लें और मार्क चैप्टर 1 वर्स 15 निकाल लें. मार्क चैप्टर 1 वर्स 15. Mark chapter 1 verse 15. जल्दी से निकालें. निकाला आपने आज ही? सब लोग इधर देखिए. श्वेता मैंने बाइबल वर्ड्स भेजे, सब बाइबल वर्ड्स रेडी रखना, जल्दी दी जाएंगे. 14 निकालिए. 14. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया. सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर किस बात का प्रचार किया? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया. नेक्स्ट वर्स. और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. यहां पर लिखा हुआ है समय पूरा हुआ है. It is written here that time is fulfilled. आपको पता है अभी यीशु मसीह ने सेवकाई प्रारंभ ही करी थी. And you know that Jesus has just started the ministry. अभी यीशु मसीह ने काम चालू ही किया था. Jesus have just started the ministry. मगर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पता है कि समय पूरा हुआ. But why Jesus is telling that time has been fulfilled? समय पूरा हुआ का मीनिंग क्या था? What is the meaning of time is fulfilled? बाइबल कहती है कि जो प्रचार है वो किया गया. The Bible is saying that the news is being preached. अब इंपॉर्टेंट क्या है पता है? Now what is important here? समय पूरा हुआ. The time is fulfilled. अब क्या करना है पता है? Now what we have to do? बाइबल में लिखा है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो. And in Bible it is written that change your mind and believe in this preaching. आपको पता है किंगडम ऑफ गॉड जो स्वर्ग में है, And the kingdom of God which is in heaven, किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर आना चाहिए. the kingdom of God should come in you. किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर आने का मतलब है पवित्र आत्मा का आपके अंदर आ जाना. The meaning of kingdom of God in you, it means that Holy Spirit should come in you. पवित्र आत्मा आपका आपके अंदर आ जाना मतलब परमेश्वर का आपके अंदर आ जाना. The meaning of Holy Spirit coming in you means that the God himself is coming in you. मगर परमेश्वर आपके अंदर कैसे आ सकता है? But how can that God come in you? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करते समय कहा कि मन फिराओ. The Bible says that when Jesus was preaching, he said that you should repent. इसका मतलब यह है यदि आप किंगडम ऑफ गॉड को अपने अंदर चाहते हैं, It means if you need that kingdom of God in you, आपको मन फिराने की जरूरत है. you need to repent. आपको अपने आप को बदलने की जरूरत You है. need to change yourself. आपको अपने पापों से हट करके आपको परमेश्वर के मार्गों पर चलने की जरूरत You है. need to come aside from your sins and walk in his word, in his way.
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। Now try to listen it carefully. किंगडम ऑफ गॉड जो स्वर्ग में है, The kingdom of God which is in heaven, वो सेम किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर आ सकता है, the same kingdom of God can come in you. मगर आपको उसे अंदर लेने के लिए But to take it inside, आपको सबसे पहले अपने बुरे रास्तों से हटकर प्रभु के रास्तों पर चलना जरूरी है। but the first thing what you have to do is you need to repent and walk through word of God. सो जब यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड के बारे में प्रचार कर रहा था, And when Jesus was preaching about kingdom of यीशु God, मसीह ने कहा मन फिराओ, Jesus said repent. यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार पर विश्वास करो। Jesus said you need to believe in the word of God. आपको पता है जैसे ही आप मन फिराते You हैं, know, the way you change your life, आप पापों की क्षमा मांगते हैं, the way you repent, वो परमेश्वर स्वयं आपके अंदर आ जाता and है। the God himself come in जब you. परमेश्वर आपके अंदर आ And जाता when है, God comes in you, इसका मतलब किंगडम ऑफ गॉड आपके अंदर आ it जाता है। means that kingdom of God comes in you. आपको समझ में आ रहा है? Do you understand this? आपको बताइए यीशु मसीह की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? You know what was the important thing about Jesus वो Christ? सिर्फ आपका परमेश्वर नहीं है, He is not only the God, वो आपके अंदर रहने वाला He's also परमेश्वर है। a God who lives in you. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand वो this? सिर्फ परमेश्वर नहीं है, He's not only वो God, सिर्फ ईश्वर नहीं है, He's not only God, वो आपके अंदर रहने वाला ईश्वर है। He is the God who lives in you.